मैं मेरे मम्मी के कोई लड़के नहीं हैं, तो मैं अपने मम्मी का लड़का ही बनना चाहती थी कि मैं अपनी मम्मी का सपोर्ट, मतलब कि जैसे होता है कि लड़कियां हम 3 बहनें हैं, तो 3 बहनों में तीनों तो चली जाएंगी, मैं अपनी मम्मी का कंधा बन के रहना चाहती हूँ। छोटी होगी बड़ी? सबसे छोटी हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी इमोशनल इस लड़की ने बात कही है कि इनके भाई नहीं है, और ये वास्तव में देखा जाए तो इतनी इमोशनल चीज़ है। ये अपने माता जी की बेटा ही बनकर रहना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने कॉमर्स चूज किया। हेड्स ऑफ यू माय सिस्टर। और भाई आपके पिताजी प्राचार्य जी भी हैं और हमारे गुरुजन वृंद भी हैं। ये बताओ परीक्षा को लेकर कितना प्रेशर डाले हैं तुम पे? बिल्कुल नहीं। ये बताइए, आपके बारे में हमने सुना जब वहाँ पे कार्यक्रम भी हो रहा था कि आपको भी कुछ समस्याएं थी अथवा आपने लेट ज्वाइन किया, फिर उसके बाद भी अपने आप को आपने कैसे हैंडल किया? इनका कहना ये था कि आचार्य जी हम अब चूँकि परीक्षा के समय में कई दिन प्रभावित रह चुके और वो भी गंभीर स्थिति में, जहाँ से इतनी गंभीरता थी कि रीवा और जबलपुर से इनको वापस कर दिया गया था। क्यों सर, क्या भविष्य, बालक के भविष्य को लेकर चिंता थी आपको कि आपने मैथ दिलवा दिया? अब ये मत कहिएगा कि इसका इंटरेस्ट था। आपके बालिका ने भी और आपके बालक ने भी अपने परिवार का, आपका, पूरे विद्यालय का, देश का नाम रोशन किया है। कैसी फीलिंग लगती है आपको जब ऐसे आपके आप लोग कितने भाई बहन हो टोटल? 2। बस 2 ही लोग हो। आपकी कुल पूंजी यहाँ पे है और पूंजी आपकी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सही दिशा में जा रही है। क्या कुछ बोलेंगे इस पर? दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम पाठक हूं और इस वक्त मैं हूं सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवसर में, जो कि जिला सिंगरौली के अंतर्गत आता है। और आज मैं यहां पर इस विद्यालय में इसलिए हूं क्योंकि कल यानी कि 29 अप्रैल 2022 को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं होती हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, उनमें इस विद्यालय से जो आपको छात्र छात्राएं दिख रही हैं, इस विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राएं, पूरे के पूरे जिले में इन विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया है। सबसे पहले हम मिलते हैं वाणिज्य संकाय से सिंगरौली जिले में दूसरा स्थान अर्जित करने वाली छात्रा से और जानते हैं कि क्या कुछ इनका फ्यूचरिस्टिक विजन है, ये इन्होंने इस सफलता को कैसे अर्जित किया। सबसे पहले क्या नाम है आपका? आस्था केशरी। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरे सिंगरौली जिले में वाणिज्य संकाय से यानी कि कॉमर्स ग्रुप से जिले में दूसरा स्थान अर्जित किया है। कितने नंबर थे आपके? मेरे टोटल 458 458 मार्क्स इन्होंने अर्जित किए हैं। क्या लगता है आस्था जी आपको, क्या रहा इसके पीछे रहस्य कि आपने इतने अंक अर्जित किए? मेरे आचार्यों का सपोर्ट, मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरी मेहनत रही होगी। आस्था के पिताजी भी हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आपकी बच्ची ने जिले में दूसरा स्थान अर्जित किया है और एक कॉमर्स ग्रुप से, क्योंकि मैथ बायो की होड़ लगती है और कॉमर्स ग्रुप में बच्ची का ऐसा स्थान पाना? कॉमर्स लेना इनका व्यक्तिगत शौक था। विषय चयन के लिए हम लोगों का कोई दबाव नहीं था, इनका स्वतंत्र चयन था उनका। और इनके सफलता के पीछे इस विद्यालय के समस्त आचार्यों का, इनके विषय आचार्य जो थे उनका भी काफ़ी सहयोग था, विद्यालय परिवार का पूरा सहयोग था। और इनकी सफलता के पीछे इनके पठन पाठन का और विषय के में जो इनका इंटरेस्ट था वो भी इनका बहुत बड़ा कारण था। बीच में इनको दिक्कत ज़रूर हुई थी, इनके मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, उस बीच में इनका पठन पाठन प्रभावित हुआ है, उसके कारण से भी कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट प्रभावित हुआ है। पर फिर भी आज की स्थिति में जो कुछ भी इनका रिजल्ट है संतुष्टि है और इनको और आगे बढ़ने के लिए, इनको स्वतंत्र रूप से अपना रास्ता चुनने के लिए ये स्वतंत्र हैं। जैसा कि आपने बताया कि विषम परिस्थितियां भी परिवार में बन गई थी, तो एक पिता के रूप में आपने फिर कैसे हैंडल किया? विषम परिस्थितियां चूँकि स्वास्थ्य को लेकर थी और घरेलू सहयोग और विद्यालय का भी पठन पाठन, विषय का भी पठन पाठन और बोर्ड की परीक्षा भी थी, तो इनको परीक्षा और पठन पाठन को लेके विद्यालय आने को लेके कोई ऐसा बंदिश नहीं लगाई हमने। हाँ, महीने 15 दिन ज़रूर इनको दिक्कत हुई, लेकिन उस गैप को इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया और सभी आचार्यों का अच्छा सहयोग मिला। आपके पिताजी ने कहा कि आपका कॉमर्स में विशेष इंटरेस्ट था, मैथ बायो से हट के आपने कॉमर्स चूज़ किया। क्या है आपका फ्यूचरिस्टिक विज़न?
नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था। मैथ मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी 10th में ही, और बायो मुझे लेना था, पर मेरा कॉमर्स में कुछ अलग से इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं मेरे क्या पिताजी इंटरेस्ट करना क्या चाहती हैं? मेरे पिताजी व्यवसाय करते थे, तो उसके लिए अलग से इसके लिए चाह थी। और आगे तो अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा देवसर स्तर है यहाँ पर कॉमर्स को लेके भी बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है। लोग कहते हैं कॉमर्स लिए तो सीए बनेगी, और बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, पर अभी ना ही देवसर में किसी को जानकारी है, इसलिए मैं अभी खुद ये निश्चित नहीं कर पाई हूँ कि मैं क्या करूँगी। चलिए, आपने निश्चित नहीं कर पाया है। इसका निर्धारण करने वाले आचार्य जी से मिलते हैं कि क्या करना चाहिए कॉमर्स के बाद, क्योंकि ये आचार्य जी हमारे भी गुरुजन वृंद रहे हैं, श्री विनय पांडे जी, और इनसे हम जानेंगे कि बच्ची के मन में भी डाउट है कि क्या करें सीए के अलावा भी। क्या कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं आप कॉमर्स में टॉप करने वाली अपनी छात्रा को? धन्यवाद शुभम जी। अब ये बहन आस्था पर निर्भर करता है कि वो करना क्या चाहती है। उसके ऑप्शन कई हैं। यदि वो बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहती है तो उसे पीओ, कैशियर या प्रबंधक जैसे पद भी मिल सकते हैं। कंपनी के क्षेत्र में जाना चाहती है तो सीएस का कोर्स करके एक कंपनी सेक्रेटरी का दायित्व का निर्वहन कर सकती है। और आगे जाना चाहती है तो सीए का कोर्स कंप्लीट कर वो आगे भी बढ़ सकती है, सीए का कोर्स कर सकती है। और तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं। आप कॉमर्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपको क्या अपेक्षा थी कि सिंगरौली जिले में दूसरा स्थान आएगा आपकी पढ़ाई हुई छात्रा का? नहीं, अपेक्षा तो थी मुझे जिले में नहीं, प्रदेश में सूची में, लेकिन अब जिले में ही आ पाई है, उसके लिए भी खुशी है, हमारे लिए भी खुशी है। नहीं पहुंच सकी तो क्या किया जाए उसके लिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने 10वीं में स्थान अर्जित किया है। क्या नाम है आपका? सत्यम सिंह। कितने नंबर हैं आपके? 479। कितने परसेंट हुए? 95.8%। पिताजी का नाम क्या है आपके? मिस्टर दिलीप कुमार सिंह। पिताजी आपके यहाँ पे हैं? बोलवाइए पिताजी को। आप 10वीं में हैं, सत्यम आपका नाम है। आपके पिताजी हैं, 10वीं में आपका बालक है, 14-15 वर्ष की उम्र है और जिले में स्थान लाया है। कैसी फीलिंग है आपकी? ये सरस्वती सुमनी देवसर, ये प्राचार्य और आचार्य बंद सारी कोशिश करने के बाद, और ख़ासतौर सुनील आचार्य जी प्रेषित करते थे कि वो साइंस ग्रुप थोड़ा अच्छा लगेगा, तो बालक ले लिया और मैं इनके परसेंट से अच्छा खुश हूँ। कि बाबू तुम्हारा 10वीं में तुमने जिले में टॉप किया है, कैसा लग रहा है टॉप करके? जिला पता है ना सिंगरौली है अपना, और इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी, और कितने जिले हैं अपने सिंगरौली अपने प्रदेश में मालूम है तुमको? जी 51 जिले हैं, और उसमें से सिंगरौली जिला जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी सिरे का सबसे अंतिम जिला है, मध्य प्रदेश की ऊर्जाधानी कहा जाता है, और यहाँ से तुमने 10वीं में टॉप किया है। तुम्हारे भविष्य को लेकर हमारी विशेष शुभकामनाएं। ऐसे ही इसी प्रकार तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, हम आपको मिलवाना चाहेंगे, और भी हमारे साथ यहाँ पे टॉपर्स हैं इस स्कूल के। आप लोग तीनों विद्यार्थी, जैसा कि इन्होंने जिला में भी अपना स्थान रखा, ये प्रथम स्थान पर रही विद्यालय से, ये दूसरे स्थान पर और ये तीसरे स्थान पर। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित कुमार नामदेव। कितने परसेंट थे? 80। नंबर बताओ, नंबर कितने थे? 404। 404 नंबर, यानी कि 80.8%। क्या नाम है आपका? खुशी गुप्ता। कितने परसेंट थे? 403। आपके गार्जियन भी हैं साथ में? ये खुशी जी की माता जी हैं, और आपकी बच्ची का अब इस विद्यालय में, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल देवसर में, कॉमर्स ग्रुप में तीसरा स्थान इन्होंने अर्जित किया है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी है। आचार्यों का बहुत बड़ा सहयोग और बच्ची का भी मेहनत था, लेकिन आचार्यों की बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत थी, और बच्चियों को बहुत अच्छा उनको प्रोत्साहन मिला, बहुत अच्छा उन्होंने गाइडेंस दिए कि बच्ची हमारी यहाँ तक पहुँची। धन्यवाद। ये बताइए कि कॉमर्स आपने अपने बच्ची को दिलवाया है, कुछ सोच के दिलवाया या बच्ची ने ऐसे ले ही लिया? नहीं, उनका स्वतंत्र निर्णय था, मेरा इसमें कोई उनका क्या सोच के लिए है कॉमर्स आप? मेरे मम्मी के कोई लड़के नहीं हैं, तो मैं अपने मम्मी का लड़का ही बनना चाहती थी कि मैं अपनी मम्मी का सपोर्ट, मतलब कि जैसे होता है कि लड़कियां हम 3 बहनें हैं, तो 3 बहनों में तीनों तो चली जाएंगी, मैं अपनी मम्मी का कंधा बन के रहना चाहती हूँ। छोटी होगी बड़ी? सबसे छोटी हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी इमोशनल इस लड़की ने बात कही है कि इनके भाई नहीं है, और ये वास्तव में देखा जाए तो इतनी इमोशनल चीज़ है। ये अपने माता जी की बेटा ही बनकर रहना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने कॉमर्स चूज किया। हेड्स ऑफ यू माय सिस्टर। और भाई, तुम क्या सोचे हो कि क्या करना है कॉमर्स लेकर के? ऐसे ले लिए? ऐसे ही। ऐसे ले लिए?
चलो ठीक है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की शुभकामना। कभी कभी सच बोल भी देना चाहिए। 12वीं से ये विद्यार्थी हैं, इनका फर्स्ट रैंक था इस स्कूल में, मैथ ग्रुप से थे। कितने नंबर आए थे? 461। नाम क्या है? अनंत मिश्रा। कितने परसेंट हुए? मैथ वाले हो, फट से कैलकुलेट करके बताओ। 92.2। 92.2। मैथ लिए हो, क्या करोगे आगे? बीएससी करोगे। उसका। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल पढ़ाई लाइन में ही जाना चाहते हो, क्योंकि अगर शिक्षक भी बनोगे तो आप शिक्षा से कहीं ना कहीं जुड़े रहोगे। क्या नाम है आपका? आस्था सिंह वैश। कितने परसेंट थे आपके? 90%। 90%। मतलब कितने मार्क्स हुए? 450। मैथ में कितने आए आपके? 89। 89। मैथ में कुछ कम आ गए, परसेंट से ज़्यादा, मतलब कम। 90% है, मैथ में 89 नंबर, ऐसा क्यों? मेरी मतलब मैथ कुछ वीक थी और फिर उसमें मतलब एग्ज़ाम में टाइम एडजस्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से छूट गया था। और सब्जेक्ट में एडजस्टमेंट कैसे हुआ, मैथ में कैसे नहीं हुआ? हर सब्जेक्ट में हो गया था, मैथ में नहीं हो पाया था और इंग्लिश में भी नहीं हुआ था, उसमें भी कम है। अच्छा, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष कुमार सोनी। पिताजी का नाम? मिस्टर अश्वनी कुमार सोनी। आप पिताजी को बुलवाइए। और पिताजी, मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय के प्राचार्य जी भी हैं, श्री अश्वनी कुमार सोनी जी। और आपने नाम बताया? मिस्टर अश्वनी कुमार सोनी। आपने अपना क्या नाम बताया? उत्कर्ष कुमार। उत्कर्ष जी। आपके कितने परसेंट थे मैथ से? 89.4। 89.4। नंबर कितने हुए? 447। 447 नंबर हुए। प्राचार्य जी, आप इनके पिताजी भी हैं। कैसी फीलिंग होती है जब एक आचार्य, एक प्राचार्य के लड़के के परसेंटेज आते हैं विद्यालय में प्राइवेट सूची में? ये बहुत ही अधिक खुशी का पल होता है वास्तव में। जिसके लिए हम सभी लोग प्रयास करते हैं वो यही है कि हमारे सानिध्य में रहने वाले जितने भी भैया बहन हैं, सब के सब जीवन के हर पड़ाव में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, चाहे वो अपना बालक हो खुद का या समाज का वो बालक बालिका जो हमारे सानिध्य में पढ़ने के लिए एक पुत्र पुत्री के रूप में ही आता है। ये वर्तमान हमारी पीढ़ी है। आज से इस परीक्षा फल के बाद ये भी कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, तकनीकी के क्षेत्र में जाएंगे और 2-3 साल 4 साल की बढ़िया पढ़ाई करके कहीं न कहीं किसी स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे और हम सभी का नाम रोशन करेंगे। यही हमारी शुभकामना है विद्यालय परिवार की ओर से। और आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारी इस प्रतिभा को प्रकाशित करने के लिए। प्रतिभाएं तो बहुत हैं हमारे देश में, पर बहुत सारी प्रतिभाएं गुमसुम हैं, उन पर कोई फोकस नहीं जाता, उन पर समाज का एक विज़न नहीं जाता। लेकिन उस विज़न को लेकर के जो आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आप भी हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और अपनी योजना से आपका गहरा लगाव है, आनुवांशिक है। एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और अपने इन सभी प्यारे भैया बहनों को, और जिन्होंने अपने इन नौनिहालों को हमें सौंपा था, ऐसे अभिभावक बंधु और माताओं को एक बार पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जहां भी रहें भारत का नाम रोशन करते रहें। भाई, आपके पिताजी प्राचार्य जी भी हैं और हमारे गुरुजन वृंद भी हैं। ये बताओ, परीक्षा को लेकर कितना प्रेशर डाले हैं तुम पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रेशर नहीं डाले? नहीं। तो इतने परसेंट ला लिए हो, क्या करोगे? अभी तो जेई की तैयारी करेंगे, फॉर्म भरे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, यानी कि जाना इंजीनियरिंग लाइन में ही है। हाँ। इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग का जैसे सुनने में आता ही होगा कि क्रेज थोड़ा डाउन हो रहा है, फिर इंजीनियरिंग क्यों चूज कर रहे हो? अंदर से ही पसंद है इसलिए। जो बायो में जिन्होंने इस स्कूल में अपना स्थान अर्जित किया है, प्रथम स्थान संभवतः आपका ही है। क्या नाम है आपका? नैन्सी शुक्ला। कितने परसेंट थे आपके? 90%। 90%। नंबर्स कितने आए थे? 450 आए थे। ये बताइए, आपके बारे में हमने सुना जब वहाँ पे कार्यक्रम भी हो रहा था कि आपको भी कुछ समस्याएं थी अथवा आपने लेट ज्वाइन किया, फिर उसके बाद भी अपने आप को आपने कैसे हैंडल किया? नहीं, मेरे जो आचार्य जी थे वो मेरी मदद की। पहले तो ये नहीं था कि मैं परीक्षा दूंगी, मना कर रहे थे, लेकिन फिर मेरे आचार्य जी सुनील चार जी आए, बोले कि नहीं परीक्षा देना नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा। तो वो आए, हमको समझाए और पढ़ाए भी हमको, वो भी मेहनत किए और हम भी थोड़ा बहुत मेहनत किए। तो अब उतना ज़्यादा नहीं आ पाया है, लेकिन ठीक है जो है। मैं चाहूँगा आप जिन आचार्य जी का नाम ले रही हैं हमारे साथ हैं, आपके गार्जियन भी आए हुए हैं, तो वो साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी वजहें रही हैं जिसकी वजह से बालिका नाम ले रही है। आचार्य जी लोगों का, अपने गुरुजन और अपने गार्जियन का। आ जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए।
क्योंकि इन्होंने लेट ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया था आपने? सीरियस पढ़ाई कब से चालू की थी? सर 3 फरवरी को तो मैं डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, तो उसके बाद ही सर आए थे, तो फिर उसके बाद आचार्य 3 फरवरी को ये लड़की डिस्चार्ज होती है बालिका, और इसके बाद आपने किस प्रकार से मोटिवेट किया इनको? इनका कहना ये था कि आचार्य जी हम अब चूँकि परीक्षा के समय में कई दिन प्रभावित रह चुके और वो भी गंभीर स्थिति में, जहाँ से इतनी गंभीरता थी कि रीवा और जबलपुर से इनको वापस कर दिया गया था। इतनी गंभीरता को देखते हुए परिवार पूरी तरह से निगेटिविटी में था। सोचना ये था कि बालिका का चूँकि रिजल्ट नहीं आएगा और रिजल्ट भी मायने रखता है। हमने कहा ऐसा है कि ठीक है उतना रिजल्ट नहीं आ पाएगा जितना हम लोगों ने सोचा है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि हम लोग पहले से अच्छी तैयारी कर चुके हैं। अब बचे दिन में हम लोगों को केवल एक रिवीजन करना है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रयास आप करिए, थोड़ा सा प्रयास हम करते हैं और एक अच्छा सा रिजल्ट हम लोग ला लेंगे। आचार्य जी ने बताया कि प्रदेश में भी आचार्य जी सोच रहे थे कि आपका नाम आया, लेकिन प्रदेश में आपका नाम नहीं आ पाया, स्कूल में आपका नाम आया है। क्या फ्यूचर विजन रखती हैं आप? फ्यूचर विजन तो अभी बीएससी करना है हमको, और उसके बाद तैयारी करेंगे। यूपीएससी का प्लान है कि यूपीएससी करना है। अभी बीएससी कंप्लीट कर लें क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन ज़रूरी रहता है, फिर उसके बाद उसकी तैयारी करेंगे। अभी उसका बहुत कठिन है, तो उसका क्लियर करेंगे जैसा भी होगा। हम और स्टूडेंट्स के पास चलते हैं। आपका दूसरा स्थान रहा है, कक्षा में कितने नंबर थे? 446। ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारा भाई ओम प्रकाश है नाम ना, और ये एक विलक्षण प्रतिभा के धनी है। मैं ये कहकर यहाँ पे और किसी स्टूडेंट्स का मान गिरा नहीं रहा हूँ, बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि इनके अंदर वो एक्स फैक्टर है, क्योंकि हमने पर्सनल अनुभव किया है। क्या करना चाहते हो भाई? मेडिकल एंट्रेंस की अभी तो तैयारी कर रहे हैं, आगे मेडिकल में ही ये बताओ मैथ क्यों लिए थे फिर? मैथ एडिशनल में लिए थे ताकि अगर फ्यूचर में अभी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उधर मुड़ने का अगर रहता है तो हमारे पास एक ऑप्शन रहना चाहिए कि मैथ। मतलब बैकअप बनवा दिए पिताजी? यस। मैं पिताजी को बुलवाना चाहूँगा और आए कि बायो लिलवाए थे, बायो में बच्चा ब्रिलियंट है, लेकिन बैकअप में मैथ भी दिलवा दिए। क्यों सर, क्या भविष्य बालक के भविष्य को लेकर चिंता थी आपको कि आपने मैथ दिलवा दिया? अब ये मत कहिएगा कि इसका इंटरेस्ट था। नहीं, मैथ तो हम इसलिए दिलाए क्योंकि ये बायो अपनी स्वेच्छा से लिए, डॉक्टर बनना है ऐसा सोच के। लेकिन हमारी सोच ये थी कि अगर मैथ अभी तक वो 10th तक पढ़े हैं, जब तक 12th तक मैथ नहीं पढ़ा कोई, तो एक तरह से अधूरापन जीवन में, चाहे आर्ट के क्षेत्र में जाए चाहे साइंस के क्षेत्र में जाए, मैथ में कहीं भी जाएंगे तो इतना तो ज़रूरत है मैथ में कि कम से कम मैथ में जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये जो उपयोगी चीज़ें हैं हर विषय में, तो इनको हम यही चीज़ पढ़ा दिए। जैसे मैट्रिक्स वगैरह है तो वो हम कहे कि जाने दो, बहुत व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उतना तो मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इस हिसाब से थोड़ा मैथ भी बीच बीच में कर दिए, अब हो गया। तुम्हारा फिर भी जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो है बायो के फील्ड में जाने का, मेडिकल फील्ड में जाने का। अभी काहे की तैयारी चल रही है? अभी मेडिकल इंट्रेंस नीट की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कुछ तैयारी का क्या स्तर है? तैयारी ठीक ही चल रही है। ठीक चल रही है जी। तो चलिए, आपके भविष्य को लेकर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? महिमा सिंह। आपने बायो में अपने क्लास में 3rd स्थान अर्जित किया है। कितने नंबर थे आपके? 445, 89%। आपके गार्जियन भी आज आए हुए हैं यहाँ पे? जी। कहाँ हैं बताइए आपके गार्जियन? मैं यहाँ पर स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा कि सत्यम जिनके पिताजी आप हैं, और इनके सत्यम बालक ने जो 10वीं में स्थान लाए हैं इस विद्यालय में नहीं बल्कि सिंगरौली ज़िले में। और साथ में आपने नाम क्या बताया अपना? आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। भाई बहन साथ में आ जाएं और पिताजी भी साथ में आ जाएं। आपके बालिका ने भी और आपके बालक ने भी अपने परिवार का, आपका, पूरे विद्यालय का, देश का नाम रोशन किया है। कैसी फीलिंग लगती है आपको जब ऐसे आप लोग कितने भाई बहन हो टोटल? 2। बस 2 ही लोग हो। आपकी कुल पूंजी यहाँ पे है, और पूंजी आपकी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सही दिशा में जा रही है। क्या कुछ बोलेंगे इस पर? क्या है कि जब मेरी बच्ची का एडमिशन यहाँ कराए तो हमारे क्लास फेलो हैं सुनील आचार्य जी, वो यहाँ बताए कि थोड़ा अच्छा रहेगा हमें, तो
फिर प्राचार्य जी हमारे आ गए, हमारे वो भैया के दोस्त हैं। फिर अच्छा गार्डियन के रूप में हमारे सहाचार्य जी थे, तो ये सबका मार्गदर्शन मिला और सरस्वती सुंदरी जितने भी आचार्य जी लोग हैं सभी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो आज सबके सामने है। ये मैं कहना चाहता हूँ और पूरे परिवार को धन्यवाद। चलिए, आचार्य परिवार को उन्होंने धन्यवाद बोला है, चाहे सहाचार्य का हो, चाहे सुनील सोनीचार्य जी का हो, चाहे प्राचार्य जी सुनील सोनी जी का हो, हर किसी को इन्होंने बताया है। और मुझे जो बात पता चली है, हालांकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ, आपके स्क्रीन पर जो श्री राम सिंह आचार्य जी दिख रहे हैं, आप आ जाइए हमारे साथ। इनके बालक जी ने भी स्थान अपना अर्जित किया है, संभवतः मैथ ग्रुप से थे 12वीं में। कितने नंबर आए हैं सर? वो 450 है। नाम क्या है बालक का? संदीप कुमार साहू। अभी कहाँ हैं वो? अभी तो कोटा चले गए हैं, जेई की तैयारी करने। जेई की तैयारी करने कोटा चले गए हैं। और मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि एक आचार्य जी के लिए कोटा में तैयारी कराना कितना चैलेंजिंग है। हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा थी कि नहीं, हमको कोटा से ही तैयारी करना है। पहले हम तो इंदौर के लिए योजना बनाए थे, एक बड़ा भाई भी इंदौर में ही है और साथ में दोनों को सेटल करना चाह रहे थे, लेकिन उसकी इच्छा। बालक आपके दो ही हैं और बड़े वाले बालक क्या? BCA कर रहा है इंदौर होलकर से, और उसी के साथ में सोचे थे कि इंदौर में रह करके दोनों अपना पढ़ेंगे, लेकिन उसकी इच्छा ये थी कि नहीं, हमको तैयारी करना है जेई की, लेकिन हम कोटा से करेंगे। तो चूँकि आर्थिक स्थिति वहाँ के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा थी, इसलिए हमने कि किसी तरह से आपको हो गया मैनेजमेंट करेंगे, पढ़ने की इच्छा है तो जाओ। तो फिर जो है तो हम वहाँ लेकर गए भी नहीं, वो अकेले ही यहाँ से गया है पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अकेले ही बालक यहाँ से जाता है, और सिर्फ 12वीं यानी 17 वर्ष की उम्र होगी, 16-17 वर्ष की। और इतने चैलेंजिंग इस युग में कितना उसका इंटरेस्ट देख सकते हैं कि पापा जी सपोर्ट किए सिर्फ फाइनेंशियली, वहाँ पे साथ में आप गए क्यों नहीं? हो गया क्या था कि थोड़ा विद्यालय का भी वो चल रहा था, नहीं टाइम नहीं मिला। और अब ये सोचे कि हो गया जाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्च लगेगा, बाकी व्यवस्था हम घर बैठे यहाँ से कर दिए थे। तो वहाँ जा कर के अपना सब सेटल कर लिए और क्लास भी ज्वाइन कर लिए। अब 26 अप्रैल से क्लास ज्वाइन कर लिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आचार्य जी लोगों के जो भी बालक बालिकाएं हैं, उन्होंने अपना और अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम किस प्रकार से रोशन किया है। आप सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आते हैं हम हाई स्कूल में, जिन्होंने अपने परसेंटेज अच्छे खासे लाए हैं 10वीं स्तर में। आप लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब 10वीं में टॉप कर दिए हो तो ये मान के चलो कि आचार्य जी लोग छोड़ेंगे नहीं, परिवार वाले माता पिता छोड़ेंगे नहीं, टॉप करना है 12वीं में भी, ये दबाव बन जाएगा। जिले में आपका स्थान कौन सा था? सेकंड नंबर था। क्या नाम है बाबू आपका? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह। कितने परसेंट थे? 94.4। 94.4% थे। कितने मार्क्स हुए? 472। क्या नाम है आपका? आयुषी गोस्वामी। आप 10वीं में पढ़ती हो? जी। लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है 5वीं 6वीं स्टूडेंट हो। कितने नंबर थे आपके? मेरे 463। तो क्या लोगी 10वीं में, मतलब 12वीं 11वीं में? बायो मैथ क्या लेना है? अब क्लियर अभी नहीं है, मैथमेटिक्स या बायो देखते हैं। ये आपकी आस्था दीदी ने कॉमर्स ले करके और इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। आपको बायो या मैथ लेना है? जी। आपको क्या लेना है? मैथ ही लेना है। मैथ लेना। वो सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवसर से इन मेधावी छात्रों के बीच से हमारी यह कोशिश, हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, ताकि जो हमारी कोशिश थी मेधावी छात्र छात्राओं से आपको रूबरू करवाने की, वह दूर तक जा सके और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे सीख ले सके। जय हिंद।